हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है सोमवार और डेट है 22 अप्रैल, यानी कि यह वीडियो सोमवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 6:15 के करीब हुए हैं। तो मैं 6 बजे के करीब उठी थी। उठने के बाद गेट वगैरह खोली और गेट खोलने के बाद 2 मिनट बाहर खड़ी हुई थी। तो बाहर खड़े होने के बाद फिर अपना काम में लग जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होता है बाहर झाड़ू लगाने का। तो मैं उठती हूँ ना, उसके बाद सबसे पहले मेरी बाहर ही झाड़ू लगती है। तो मैं अभी बाहर झाड़ू लगाने लगी हूँ। और झाड़ू लगाने से पहले यहाँ पर जो पलंग रखा हुआ है ना, तो गर्मियों के समय में हम ये पलंग बाहर रख देते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना शाम के समय में यहाँ बैठ जाओ तो अच्छा लगता है। और फिर शाम में ना अम्मा जी भी इधर आके बैठती हैं, तो ऐसे ही पलंग में ही बैठ जाती हैं। तो इसलिए ये पलंग यहाँ रखा हुआ है। तो पहले ना मैंने पलंग को झाड़ ली हूँ, क्योंकि पलंग में भी काफ़ी धूल हो जाती है। क्योंकि ना हमारा जो घर है जस्ट रोड से लग के ही है और ये बिल्कुल खुले में है ना, तो गर्मियों के समय में हवा चलती है तो काफ़ी धूल आ जाती है। तो पलंग झाड़ ली हूँ। उसके बाद फिर सामने का जो सारा आंगन है ना, उसे झाड़ के फिर मुझे नीचे सीढ़ी तक झाड़ना होता है। तो ये सुबह ना झाड़ू लगाने का काम ज़्यादा ही हो जाता है और बाहर भी पूरा सामने तक झाड़ू लगाना पड़ता है, गेट तक। तो इस तरह से मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करती हूँ, बाहर झाड़ू लगाने का। और बाहर झाड़ू लग गई है, उसके बाद फिर जो मेरा ब्रश वगैरह है ना, वो सारा हो गया है। और साथ ही मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए भी रख दी हूँ, क्योंकि ब्रश करो ना तो फिर चाय पीने की इच्छा हो जाती है। और मेरी तो आदत है, अगर मैंने ब्रश करी और उसके बाद फिर मुझे चाय चाहिए ही होती है। तो चाय बन रही है, जब तक मैंने सोचा चलो ये बिस्तर वगैरह उठा दूँ। और जो बड़ा बेटा है मेरा ओम, यानी कि वो पलंग में सो रहा है अभी, और मैं यहाँ नीचे लेटी हुई थी, क्योंकि कूलर यहीं लगा हुआ है। और जो यहाँ पर का जो पलंग रखा हुआ था ना, तो वो पुराण के समय में निकाले थे, तो अभी उसको यहाँ पर सेट नहीं करे हैं। तो यहाँ मैं नीचे ही गद्दे डाल के सो जाती हूँ, क्योंकि ये वाले रूम में ना कूलर चलता है तो काफ़ी ठंडा रहता है। और गर्मियों के समय में इसी तरह सभी लोग ना यही वाले हॉल में सो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह उठाने के बाद फिर मैंने कल रात में मेहंदी भिगो दी थी, क्योंकि मुझे अपने बालों में मेहंदी लगानी थी। मैंने क्या है, पुराण के समय में मेहंदी लगाई थी, तो 1-1.5 महीने के करीब हो गया है, तो बाल काफ़ी वाइट वाइट दिखने लगे हैं। और अभी शादियां भी आ रही हैं और आज भी मुझे कहीं जाना है। आज मुझे 13वीं में जाना है। इस वजह से मैंने सोचा अब मेरे पास समय है तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। और जो मेहंदी का कलर चढ़ेगा ना, जब तक मेरे जो घर के काम हैं हो जाएंगे, यानी कि 2 घंटे तक मेरे बालों में ये मेहंदी रहेगी, जब तक मेरे जो जितने भी घर के काम हैं ना वो हो जाएंगे। और मैं ये नेचुरल वाली मेहंदी लगाती हूँ। और इस बार मैंने अमीना मेहंदी बुलवाई हूँ। कभी मैं हिना प्लस लगा लेती हूँ, यानी कि जब जो मेहंदी ला दे वही लगा लेती हूँ। तो मैंने रात में ही इसे कॉफ़ी और चाय की पत्ती वाला जो पानी होता है ना, उससे भिगो के रख दिया था। कॉफ़ी और चाय की पत्ती वाला पानी भिगो के डालो ना, तो कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और ये रात भर में बहुत अच्छे से फूल गई है। और मैंने अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन लिए हैं। और बालों को ना 2 साइड का हिस्सा करके थोड़े थोड़े बाल लेके मैं सारे बालों में ही लगा लेती हूँ। और मैं हाथ से ही लगाती हूँ। हाथ से लगाने में ना काफ़ी सहूलियत हो जाती है, ब्रश से उतने अच्छे से ना बनता नहीं है लगाते। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बालों में मैंने एक एक करके सारे बालों में अपनी मेहंदी लगा ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना जूड़ा बना के क्लेचर लगा लेती हूँ। और जो थोड़ी बहुत भी मेहंदी बची हुई थी ना ग्लव्स में, तो मैं उनको अपने आइट साइड के सारे बालों में बोझ देती हूँ। तो मेहंदी लगने का काम हो गया है। अब उसके बाद मुझे घर के काम करने हैं, तो 2 घंटे तक ही मेरी मेहंदी सूख जाएगी। तो मेहंदी लगाने के बाद पूरे घर में झाड़ू लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मुझे खाना बनाना है। पहले मैं खाना बना दूँगी, उसके बाद फिर नहा के तैयार होंगी। तो खाने में मैं बना रही हूँ ये बरबटी की सब्ज़ी। इसे हमने कल ही साफ़ करके रख लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें फिर राई तेल डाल दी थी। और जो राई का तेल है ना, उसका धुआं जब तक उड़ने लगे ना, जब तक उसको अच्छे से कड़काना चाहिए। तो तेल अच्छे से कड़क गया था, फिर उसमें मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिए। और प्याज को हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद फिर हमने इसमें बरबटी डाल दी। और बरबटी को मैंने 10 मिनट वैसे ही भूनी हूँ बिना मसाले के। उसके बाद अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल रही हूँ। ड्राई मसाले में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और मसाले डालने के बाद सारे बरबटी को मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ। और बरबटी में हम 2 टमाटर भी डालेंगे। तो मैंने टमाटर भी कट करके रख लिए हैं, यानी कि ना मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना है।
क्योंकि कहीं जाना भी है। तो ऐसा ही होता है, जब सुबह कहीं जाना होता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बरबटी में नमक और टमाटर दोनों डाल दिए हैं। उसके बाद फिर जो चॉपिंग बोर्ड था ना, उसे हाथों की हाथ में धुल के भी रख दूँगी। अगर ऐसे ही छोड़ दूँ ना तो फिर वो काफ़ी गंदा हो जाता है, इसीलिए हाथों हाथ धुल दो कोई भी चीज़ को, तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो सब्जी में बरबटी और नमक डल गया है और सब्जी को मैंने मिक्स करके दूसरी गैस में रख दी हूँ। और क्योंकि अब सब्जी जो है हमारी सेम आंच में बनेगी और नमक और टमाटर डालने के बाद जो है ना सब्जी पानी छोड़ती हैं, तो वो बिल्कुल उसी पानी में अच्छे से बन जाएंगी। और साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दी हूँ, तो दाल भी बन रही है। और अब मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि जो बड़ा बेटा है ना ओम, तो वो घर में रहेगा और अम्मा जी घर में रहेंगी। तो मुझे 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना है, तो मैं ना थोड़ी कम ही रोटी सेकूँगी। मैं 2-4 पराठे बना दूँगी बेटे के लिए, और अम्मा जी रोटी खाएंगे तो उनके लिए मैं रोटियां बना दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पराठे मेरे बन गए हैं और उसके बाद फिर ना मैं रोटियां बना दूँगी। और रोटियां मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ी सी ही बनाऊँगी, क्योंकि ना फिर वो बच जाती हैं तो फिर शाम को खाना पड़ता है। इस वजह से मैंने कम ही रोटी बनाई हूँ। तो रोटियां मेरी बन गई थी और सब्ज़ी अभी मेरी भुन रही है। जब तक जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हुए थे ना, तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तनों को साफ़ कर लूँ। और जब भी ज़्यादा बर्तन नहीं निकले हैं, बस थोड़े बहुत ही निकले हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे तो वो सारे धुल गए हैं। तो जो है सिंक का आसपास का जितना भी एरिया है ना, तो मैं इसे भी साफ़ कर देती हूँ और सिंक भी साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर अम्मा जी लोग खाएंगे, यानी कि ओम पर खाना निकाल के दे देगा, तो उन लोग फिर बर्तन भी नहीं धुलते हैं और सिंक वगैरह भी साफ़ नहीं करते हैं। इस वजह से मैं जितना काम मुझसे हो सके ना, मैं सारा काम करके ही कहीं जाती हूँ। और वैसे तो शाम तक आ जाएंगे, पर अच्छा नहीं लगता है ना, घर थोड़ा गंदा रहता है, तो इसलिए जितना हो सकता है तो मुझसे ना सारे काम मैं कर लेती हूँ। वैसे तो कुछ काम मैंने रात में ही तैयार करके रख लिए थे, तो मुझे सुबह आसानी हो जाती है ऐसे रात में ही तैयारी कर लो, तो इस वजह से ना सारे काम जल्दी हो गए हैं। घर वगैरह भी सिमट गया है, क्योंकि मैंने रात में ही काफ़ी घर समेट लिया था। तो सुबह उठ के झाड़ू लगाना बस होता है और खाना वगैरह बनाना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिंक वगैरह धुल गई है मेरी। उसके बाद फिर मैं ना पूरे गैस काउंटर को कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और अभी जो गैस है ना, उसमें सब्जी बन रही है और दाल में तड़का लगा दी हूँ, तो दाल में भी उबाल आ रही है। सिंक के आसपास का एरिया साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ गैस काउंटर के साइड। तो जो सब्जी और दाल है वो बन के तैयार हो गई हैं, तो मैं अपना गैस को भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ नहाने का ही काम बचा है, क्योंकि ये सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद नहाओ और फिर पूजा करके तैयार हो जाओ। और तैयार होने के बाद ना फिर काम करने का मन नहीं होता है। इस वजह से मैं जो घर का जितना भी काम है सारा कर लूँगी, उसके बाद ही तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए गैस भी मैंने साफ़ कर दी हूँ। और आज मैं गैस धुली नहीं हूँ, बस ऐसे ही कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो इससे भी ये साफ़ हो जाती है। वैसे भी इसमें आज ज़्यादा रोटियाँ वगैरह नहीं बनी हैं, तो गैस ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गैस वगैरह साफ़ हो गई थी। उसके बाद जो थोड़े बहुत और काम थे वो सारे काम करके मैं आ गई हूँ नहा के। और मैंने बाल भी धुल लिए हैं और बाल अभी गीले हैं, तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये साड़ियाँ ना सब पुराण में मैंने 2-2 3-3 घंटे पहनी थी, तो ये धुली नहीं है। तो अब मैं इनको एक बार और पहन लूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको धुल दूँगी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ पूरी तरह, अपने बाल वगैरह भी बना लिए हैं। और बाल अभी गीले हैं ना, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही पोनीटेल लगा लिया है और एक क्लेचर लगा के, चोटी नहीं डाली है, क्योंकि गीले बाल ना फिर चोटी डाल लूँगी तो सूखेंगे नहीं, और फिर इसमें ना सिर दर्द चालू हो जाता है। तो यहाँ पर तैयार वगैरह हो गई थी। उसके बाद मेरी पूजा भी हो गई है। पूजा करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो जो यहाँ जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना अगर ये इसको अगर साफ़ नहीं करो ना एक दिन भी, तो इसमें ना वाइट से दिखने लगते हैं, तो काफ़ी गंदी लगती है, जैसे कि डस्ट जैसे। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर मेरा जो है ना सारा काम हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, घर का सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, और मैं ना रास्ते का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हम लोग बाइक में जा रहे हैं और बाइक ना ये काफ़ी तेज़ चला रहे थे, तो उसकी वजह से ना मुझे डर भी लगता है कि जैसे मोबाइल गिर ना जाए, बस मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाई हूँ। और आज का जो मौसम है ना, काफ़ी बादल हो गए हैं, तो उस वजह से धूप नहीं है,
नहीं तो इतने समय ना घर से निकलना गर्मियों के समय में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप रहती है। और उसके बाद फिर ये वीडियो लौटते समय का है, 13वीं हो गई थी और मैंने 13वीं वाला कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जैसे कि दुख वाले कार्यक्रम में अपना वीडियो बनाऊं। तो हम लोग फिर वापस सोने लगे थे, तो 2 बजे के करीब निकल गए थे वहाँ से। उसके बाद फिर बीच में केवलारी शहर पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ी गर्मी सी लग रही थी ना, क्योंकि हल्की सी धूप थी, तो हमने वहाँ पर लस्सी वगैरह पी, तो जिससे कि थोड़ी सी ठंडाई आ जाए। और मेरे सिर में ना हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं घर, और घर आ गए हैं। और घर आने के बाद ना हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि सुबह तो काफ़ी ठंडा मौसम था, पर आते समय ना हल्की सी धूप हो गई थी। तो हल्की सी भी धूप ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे जो है ना सिर में दर्द हो जाता है। और देखिए मेरा जो चेहरा है ना काफ़ी लाल हो गया है। तो उसके बाद क्या है, फिर मैं बीच में ना आने के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद, मुंह हाथ धुलने के बाद 2-3 घंटे के लिए सो गई थी। यानी कि 3 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक मैं सोई हूँ। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और मेरे साथ ऐसे ही होता है, अगर मैं कहीं जाती हूँ और फिर आती हूँ ना दिन भर के लिए, तो मेरे सिर में काफ़ी तेज़ दर्द हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं दवाई वगैरह खा के सो गई थी। तो अभी मेरा सिर का जो दर्द है वो कम हुआ है, और अभी टाइम 7 बजे के करीब हो रहे हैं। तो मैं उठी, मुंह हाथ धुल के अपना बाल वगैरह बनाई हूँ, और मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए चाय बना लूँ। सभी लोगों ने चाय पी लिए थे, सिर्फ मैं ही रह गई थी। और अभी भी हल्का हल्का सा है पूरा, यानी कि सिर का दर्द नहीं उतरा है, पर इतना है कि हाँ चलो अब काम करने लायक हालत हो गई है। नहीं तो वहाँ से आने के बाद ना इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं हुई। तो फिर मैं सो गई थी। यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी हूँ, और ये बर्तन रखे हुए हैं। मैंने बताई थी ना, बच्चे लोग निकाल के तो खा लेते हैं, पर बर्तन वगैरह नहीं धुलते हैं। तो ये बर्तन है। और आज हमने क्या किया है, दोपहर में उसको खाना सब्जी रोटी नहीं खाया उसने, और बेसन की भजिया बना के खा लिए थे। तो बच्चे लोग ना जब उनको कुछ बनाना होता है ना, तो वो खुद ही बना के खा लेते हैं। तो उनने बेसन की भजिया बना के खाए थे ना, तो उसके भी बर्तन हो गए थे, और गैस भी थोड़ी बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि आसपास ना बेसन फैला दिए थे। तो पहले मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर मैं जो थोड़ी बहुत गैस गंदी है ना उसे साफ़ करूँगी, क्योंकि गंदी गैस ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और फिर ना गैस अगर गंदी रहती है तो मेरा उसमें काम करने का मन नहीं होता, और खाना बनाने की भी ना इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए मैं पहले बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, फिर जो है गैस साफ़ करूँगी। तो इधर पर बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैंने गैस भी सारी साफ़ कर दी हूँ, और अब ना कहीं जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि घर से भी ना सारा काम करके जाओ, पूरा एक एक चीज़ व्यवस्थित करके, और आने के बाद भी ना फिर उतना ही करो, तो काफ़ी थकावट सी हो जाती है। और वैसे भी कहीं जाओ ना तो काफ़ी थकावट लगती है, और आने के बाद फिर घर का भी काम करना पड़ता है ना, ये अकेले को ये सब मैनेज करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी चाय बन गई थी, और उसके बाद गैस भी मैंने थोड़ी बहुत साफ़ कर दी हूँ। और मैं आ गई हूँ फिर हॉल में। जो कपड़े वगैरह थे ना इनको तय करके रखूँगी। ये आज सुबह के ही कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं थे बच्चे लोगों के, बस मेरी साड़ियाँ ही थी। तो कपड़े वगैरह तय करके रख दी हूँ, और जो थोड़ा बहुत घर फैला हुआ है ना, तो अब मैं सारे घर को ही समेट लेती हूँ। तो ऐसा ही होता है, जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमारा घर ऐसा फैल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी 8 बजे का समय है, और मेरा जो है रात का खाना वगैरह सब हो गया है। यानी कि मेरा तो व्रत था, तो मैंने दोपहर में ही खाना खा ली थी, तो अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो इनने खा लिए हैं, और अम्मा जी ने भी खा ली है। और खाने में मैंने आज कुछ नहीं बनाई थी, सिर्फ रोटियां बस बनाई थी। सुबह की जो बरबटी की सब्ज़ी थी ना वो रखी हुई थी, तो रोटियां बस बना दी थी। तो इनकी अभी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो ये खाना खा के चले गए हैं। और यहाँ पर लग गई हूँ मैं भाजी साफ़ करने में। ये कल लेके आए थे जो चौलाई भाजी होती है ना वो, तो मैं इसे साफ़ करके अभी ही रख दूँगी, क्योंकि मुझे सुबह इसे बनाना है, और सुबह ही साफ़ करूँगी तो इसमें ना काफ़ी समय लगता है। और मुझे सच में ये भाजी साफ़ करते करते ना 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो मेरे पास अभी काफ़ी समय था, क्योंकि 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी तो सोना नहीं है। तो ये 2 घंटे में मेरा ये सारा काम हो जाएगा। और भाजी वगैरह साफ़ करने के बाद फिर हल्की सी मुझे भूख लगी ना, तो मेरा व्रत है, तो मैं अपने लिए आलू फल्ली फ्राई करूँगी। और तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो आलू फल्ली है ना वो फ्राई हो गई है, और ये व्रत में खाने में ना काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर ये मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।